पहले देखा होगा कि हमारे घरों के आंगनों में गौरैया चिड़िया चहचहाती थी, पर आज शहरों में आपको ये गौरैया चिड़िया ढूंढने से ना मिलेंगी, क्योंकि इनकी संख्या काफी घट गई है। हमारी गलियों की सड़कों पर कौवे होते थे, और जब कौवा घर पे बैठ के ज्यादा काव काव करे तो ये समझा जाता था कि आज कोई मेहमान ना आए। आज कौवे भी शहरों से नदारत हैं। तोतों की आवाज जो तड़के होती थी, जिसको सुन के छत पर गर्मी के मौसम में सोने वालों की आंख खुलती थी, उनकी तादाद भी काफी कम है। चिड़ियों की कम होती संख्या मनुष्यों की बर्बादी का प्रतीक है। ये चिड़िया जो विलुप्त हो रही हैं, इसके विषय में परमेश्वर के वचन में हजारों साल पहले सफन्याह नबी ने नबूवत कर दी थी। वो नबूवत क्या है उसको हम जानेंगे, और किस प्रकार से मनुष्य का विनाश निकट आ रहा है उसके विषय में क्या परमेश्वर ने वार्निंग दी है, हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। जो भी हमारी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सफन्याह नबी की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ये वार्निंग दे रहा है, वो ये बोल रहा है कि मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। ये कौन लोग हैं जिसका वो अंत करेगा? ये वो लोग हैं जो कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, और वो लोग हैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। आगे लिखा सफन्याह नबी की पुस्तक 1 अध्याय की 3री आयत में, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर कह रहा है मैं मनुष्य का भी अंत करूंगा और पशु का भी अंत करूंगा, और वो कहता है मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा, यहोवा की यही वाणी है। आप जानते हैं प्रियो कि इस वक्त में आकाश के पक्षी किस प्रकार से विलुप्त हो रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। आप जानते हैं अभी एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है, हमें बताई जा रही है, जिसे 5G का नाम दिया गया है। इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ दुनिया के कई देशों में विरोध हो रहा है। ये विरोध कोई अनपढ़ और गरीब देश के लोग नहीं, बल्कि पढ़े लिखे संपन्न देशों के लोग कर रहे हैं, क्योंकि 5G के रेडिएशन से पक्षी या जानवर बड़ी तादाद पर मर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट या प्रभाव जो है वो इंसान के ऊपर भी पड़ रहा है। इंसान टेक्नोलॉजी के रूप में अपने विनाश को लेकर के आ रहा है, जैसा कि खुदा की तरफ से यह प्रयोजित है। ये बताया गया है कि इस पीढ़ी को, जिसे हम आधुनिक युग बोलते हैं, इसका विनाश ये आधुनिकता या मॉडर्निज्म ही होगा। आप जानते हैं कि पॉलीथीन की वजह से समुद्र की मछलियां कितनी विलुप्त हो चुकी हैं। बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं मछलियों की जो कि खत्म हो गई हैं, और पक्षियों के विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से वो खत्म हो रहे हैं। कई न्यूज एजेंसी ने इस पर जब कवरेज देने की कोशिश की है, तो दबाव की वजह से उन्हें इन दावों से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि आज टेलीकॉम एजेंसी कंपनी बहुत प्रभावशाली है मार्केट में। कुछ अखबार व छोटे मोटे न्यूज चैनल ने इस पर आवाज उठाई, पर उनसे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। विनाश का ये काम आज प्रगति पर है, ये होना भी है, क्योंकि परमेश्वर हमें बोलता है और चेतावनी भी देता है। जब हम सफन्याह नबी की पुस्तक 1 अध्याय की 6वीं आयत को पढ़ते तो वहां पर लिखा है, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर कहता है कि वो सत्यानाश करेगा उन लोगों का जो लोग उसकी खोज में नहीं लगे। आज टेक्नोलॉजी के दौर में आप जानते हैं कि परमेश्वर को या खुदा को पीछे छोड़ दिया गया है, और आज दुनिया मॉडर्निज्म की तरफ आगे बढ़ रही है। 5G जो नेटवर्क आने वाला है, इसकी रेडिएशन जो है मनुष्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, और इससे इंसान जो है दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाएगा। सफन्याह नबी की पुस्तक 1 अध्याय की 14 आयत में लिखा है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वो गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गम्बटों के विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा। परमेश्वर कहता है मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा। वे अंधों की नाई चलेंगे, और अंधों की नाई आज चल भी रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक बहाना मिल गया इंसानियत को, जिसके द्वारा वो जीवधारियों को, जितने भी जीवन है, उनको पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। वचन कहता है क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से वो समाप्त हो रहे, उनका लहू कैसे कंज्यूम हो रहा है, जल रहा है, या उनका मांस जो है विष्ठा की नाई जो है फेंक दिया जाएगा। मतलब कि
वैल्यूएबल बॉडी नहीं होगी इंसान की। और हम देख भी रहे हैं इस महामारी के दौर में क्या हो रहा है कि इंसान की बॉडी को किस तरह से फेंका जा रहा है और हालात इस वक्त में दुनिया के क्या है। सफनिया 1 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। परमेश्वर की जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। और आज हम देख भी रहे हैं कि आग ही एक सबसे बड़ा जरिया है इंसानियत को खत्म करने का। और आज दुनिया में तबाही सब तरफ है, प्राणी मर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जरूर बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। पक्षी मर रहे हैं। अभी 1-2 साल के अंदर जहां पर 5G का एक्सपेरिमेंट किया गया है, वहां पर पक्षी आकाश में से गिर के मर गए हैं, उनकी जानें चली गई हैं। और इस न्यूज़ को बहुत दबाया गया है, बहुत कोशिश की गई है कि 5G का जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको किसी प्रकार से दबा दें, ताकि मनुष्य जो है, जो इंसान जो है, वो भड़क ना जाए या उनको ऐसा ना लगे कि अरे काफ़ी खतरा है तो हम इसको टेक्नोलॉजी को ना यूज़ करें या फिर इसका विरोध करें। लेकिन कई जगहों पर ऐसा हुआ है जहाँ पर 5G का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर काफ़ी पक्षी जो हैं वो बेमौत मर गए। और लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा है कि वहां पर पक्षियों की लाशें पड़ी थी और पक्षी मरे पड़े थे, सैकड़ों हजारों की तादाद में। ये हो रहा है, ये चिन्ह है जो आप ये सब देख रहे हैं, जो हो रहा है, जिसका मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूं। ये सब कुछ अंत, विनाश की भविष्यवाणी है। मनुष्य समाप्त किया जाएगा। वो मनुष्य जो कि परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, वो मनुष्य जो कि परमेश्वर के पीछे नहीं जा रहा है, ना उसकी खोज में है, बल्कि वो ये सोच रहा है कि इंसान की जिंदगी क्या है, खाओ पियो जियो अपने तरीके से और फिर मर जाओ। खुदा उन सब का हिसाब देगा। आप देखिए कि क्या हाल हुआ है एक उस देश का जो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे माना जाता है, वो है चीन। उसके साथ में क्या हुआ, आज एक दफा फिर से वहां पर कुछ नए बीमारी जो है वो फैलना शुरू हो गए, जो कि काफी घातक है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से विनाश की तैयारी हो रही है और परमेश्वर तैयारी कर रहा है कि मनुष्य बड़ी तादाद में मरेगा। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आप परमेश्वर की चेतावनी को जान पाए होंगे। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल के लिए आशीष दे। आप सबको शलोम।